बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो संस्कृत पुस्तक है, इस संस्कृत पुस्तक का जो पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदास, उस पाठ का जो 5वां भाग है उस भाग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है संस्कृत पुस्तक की जो पहला पाठ है, ठीक है, पहले पाठ के अंतर्गत जो है जो आपका जो है पृष्ठ संख्या 10 है, कालिदासस्य नवोन्मेष सारिण्या से आपका ये जो है वर्णितास्ति यहाँ तक का जो है हिंदी अर्थ बताएंगे। तो देखिए, पहले हम वाचन कर रहे हैं संस्कृत वाचन, इसके बाद जो है उसके कठिन शब्दों को बताएंगे, तत्परांत हिंदी अर्थ बताएंगे। ठीक ना, तो पहले वाचन करते हैं। देखिए, कालिदासस्य नवोन्मेष सारिण्याः प्रज्ञाः उन्मीलनं तस्य कृतेषु नास्तीति कस्यचित् सुधीय परोक्षम्। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रकारे प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्यं सह सर्वान् अतीत अनागतान् कवीना अतिशिष्ये रघुवंशं कुमार संभवः च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसिंहार च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमो वर्ष्यम् अभिज्ञान शकुन्तला च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुल गुरु सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपात् आरभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंश संवत्स भूतानां नृपीनाम अवदान निरूपणम अस्ति। हाँ, देखिए इसके जो कठिन शब्द हैं, नव माने नई, उन्मेष शालिन्या, ठीक है, नई उन्मेष शालिन्या मतलब विकास, प्रज्ञा माने बुद्धि का, नई बुद्धि का विकास, उन्मीलनम माने प्रदर्शन उस बुद्धि का, तस्य उनका उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है। नास्तीति न धन अस्ति नहीं है, कस्यचित कोई, सुधिय विद्वान, परोक्षम माने अप्रत्यक्ष रूप में, गुप्त रूप में, विविधेश अनेक, प्रकारेश माने प्रकार, प्रदर्श माने दिखा करके, सर्वान माने सभी, अतीत माने प्राचीन काल के, अनागतान माने भविष्यत काल के, अतिशिष्य से श्रेष्ठ हैं। संत माने हैं, तत्र माने वहां, सर्वातिशायिनी सर्वश्रेष्ठ, कृति माने रचना, अस्ति माने है, अस्मिन माने इस, महाकाव्य सप्तमी व्यक्ति की एक वचन का रूप है। महाकाव्य में पर्यंतक माने तक, इक्ष्वाकु वंश इनके वंश का नाम है, संपद भूता नाम माने आभूषण के स्वरूप, नृपी नाम षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है, राजाओं के, अवदान माने योगदान का, निरूपणम माने प्रदर्शन, वर्णनम माने अस्ति है, अस्ति माने है। अब इतने का हिंदी अर्थ देखिए, कालिदासस्य नवोन्मेष शालिन्याः प्रज्ञाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति। कालिदास की नई विकसित बुद्धि या प्रज्ञा का प्रदर्शन उनकी रचनाओं में नहीं दिखाई देता है। कस्यचित् सुधियः परोक्षम, ऐसा कथन किसी विद्वान ने किया है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्यं सह सर्वान् अतीत अनागतान् कवीन् अतिशिष्ये। संस्कृत काव्यों के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वह सभी भूतकाल के और भविष्यत काल के कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशं कुमार संभवः च तस्य महाद्वय काव्यम, रघुवंश और कुमार संभव उनकी दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारः च खंड काव्ये, मेघदूत और ऋतु संहार इनका खंड काव्य है।
मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्ष्यम अभिज्ञान शकुंतल च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्ष्यम और अभिज्ञान शकुंतल इनके नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरु सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। वहां पर रघुवंशम नामक महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिनिपात आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंशसं भूतानां नृपतीनाम अवदानम निरूपणम अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्नि पर्यंत तक के इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के आभूषण रूपी योगदान का वर्णन किए हैं। अब जो है आगे देखिए संस्कृत गद्यांश। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतेषां हृदयं सततम आहृदयति। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म उपवर्णितम इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। केचन समीक्षकाः 8 सर्ग पर्यन्तमेव काव्यम इदं कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। मेघदूते यशस्ययोः वियोगम आश्रित्य विप्लव श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अनवर्थतया सत ऋतूनां वर्णनम् अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकाः च प्रेमाख्यानम् अस्ति। पंच अंकात्मके विक्रमो वर्ष्यः उर्वशः उर्वश्याः च प्रेम कथा वर्णिताः। अभिज्ञान शकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिः अस्ति। नाटके अस्मिन् सप्तंकाः सन्ति। मेनका प्रसूत्य उज्जित्याः शकुन्तलैः प्रसितयाः तनून् कर्णेन परिपालितयाः शकुन्तलयाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। अब इसके जो कठिन शब्द है उनको देखिए। एकोनविंशति माने एकोनविंशति 19, इदम माने इस, रमणीयार्थ माने सुंदर, प्रतिपादक माने दिखाने में, सत माने सत्य स्वरूप, सचेतसाम माने हृदयी लोगों का जो है, जो भावुक लोग हैं, सतत माने लगातार, आहृदयति आहदत मतलब प्रसन्न करता है, उपवर्णनम वर्णन है, अष्ट सर्गात्मकम 18 सर्ग, केचन माने कुछ, अष्ट सर्ग पर्यंतम माने 8 सर्ग को, मानते माने मानते हैं, पूर्ण परिपाक सर्वश्रेष्ठ रूप में दृश्यते माने दिखाई देता है, अनवर्थया अर्थात अर्थ के अनुसार, षड ऋतुराम 6 ऋतुओं का, आख्यानम माने वर्णन, वर्णिता माने वर्णन किया गया है, स्वनाम धन्य अपने नाम से ही धन्य या श्रेष्ठ, अस्य कवे इस कवि की, प्रसूत प्रसूत माने जन्म देना महिला का, उजित्या माने त्यागना, शकुंतय कहते हैं पक्षियों को, पोषितया माने पालन पोषण, तदुन माने उसके बाद, कर्णेन माने कर्ण ऋषि के द्वारा, परिपालन माने पालन पोषण करके बड़ा करना, सहोद्वाहस्य अर्थात विवाह, वर्णितास्ति माने वर्णन है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसां हृदयं सततम आहृदयति। 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य में सुंदर अर्थों का प्रतिपादन इस ढंग से किया गया है कि जो भाव हृदय वाले दिल वाले लोग हैं उनका दिल सदैव ही प्रसन्न रहता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म बढ़ितम
कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि महाकाव्यम अष्टदश सर्गात्मकम अस्ति। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। केचन समीक्षकाः अष्ट सर्ग पर्यंतमेव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतस्ति मन्यते। कुछ समीक्षक 8 ही सर्ग तक को इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूषे यस्य क्षणयो वियोगम आश्रित विप्रप श्रृंगारस्य पर पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूष में यक्ष और यक्षिणी का वियोग रस पर आधारित विप्रलभ श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। ऋतु संहारे अनवर्थ्या सत ऋतु नाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालविकाग्नि नाटके अग्निमित्रस्य मालविक्या च प्रेम आख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में अग्निमित्र और मालविका नामक नायिक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है। पंच अंकात्मके विक्रमो वर्षीय उर्वश्याः च प्रेम कथा वर्णिताः। 5 अंकों वाले विक्रमो वर्षीय नामक नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम स्वनाम धन्य कवि सर्वश्रेष्ठा नाटकृति अस्ति। अभिज्ञान शकुंतल जो अपने नाम से ही धन्य है, श्रेष्ठ है, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तंका अस्ति संति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो जित्याः शकुन्तलया पोषितया तदनुकरणेन परिपाल्याः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह उद्वाहस्य कथा वर्णितस्ति। मेनका के द्वारा जन्म देने के उपरांत त्याग देने वाली, पक्षियों के द्वारा पालन पोषण करने वाली, उसके बाद कर्ण ऋषि के द्वारा पालन पोषण करके बड़ा करने वाले करके होने वाली शकुंतला का दुष्यंत के साथ प्रेम विवाह का वर्णन है। बच्चों, यहीं पर ये जो है आज का जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे संस्कृत का पहले पाठ का, ये यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।